नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ डॉक्टर तारिक उमर साबरी और आप देख रहे हैं स्केल टीवी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह। आज जिस अहम तरीन मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हर मर्द और हर औरत का मसला है। मसला इंतहाई अहम और परेशान कुन है। अहम इस लिहाज से कि आज के इस मादियत परस्त ज़माने में हर शख्स गुनाहों से बचना तो चाहता है लेकिन बच नहीं पाता। दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत भी मौजूद होती है और ये भी ख्याल होता है कि ये अमल अल्लाह ताला को ना सख्त नापसंद है, लेकिन इसके बावजूद इंसान गुनाह पर गुनाह किए चला जाता है, खा वो कोई औरत है खा वो कोई मर्द है। और ये गुनाहों में इंसान इस तरीके से लिपटा हुआ है कि वो जब भी गुनाह करता है, जिस गुनाह का भी वो आदी हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है। लेट्स सपोज दैट इफ समवन इज ड्रिंकर एंड ही हैज द अल्कोहल एवरी डे और ऑफनली इन अ वीक, तो वो उसे एहसास भी नहीं कि मैं कितना बड़े गुनाह में मुब्तला हूं। ऐसे ही अगर कोई दूसरा शख्स या औरत या मर्द कोई और दूसरा सिन करता है, गुनाह करता है, जिसमें गुनाह कबीरा आते हैं, जिसमें जिना वगैरह शामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत को, हर मुसलमान को और हर अपने प्यारे नबी की उम्मती को। तो उसमें वो डूबता चला जाता है, बावजूद इसके कि वो जब भी कोई गुनाह करता है वो तहिया करता है कि मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उससे वो गुनाह सरजर्द होता है। और अब ये काबिल और बात है कि एक तरफ तो हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद हम ये गुनाह करते चले जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जब इब्लीस ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को आज से लेकर अब तक ता कयामत तक गुमराह करूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो मेरे खास बंदे होंगे तू उन्हें कभी भी गुमराह नहीं कर पाएगा। अब इसका मतलब यह है कि जो खास बंदे हैं वही अल्लाह ताला के फजल व करम से बुराइयों और सगीरा और कबीरा गुनाहों से महफूज रहते हैं। तो क्या एक छोटा सा सवाल है मेरा आप ही से कि क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अल्लाह ताला के ख़ास बंदे या बंदियां बन जाएं, क्योंकि ये दुनिया ये बहुत मुख्तसर है और अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा बंद होने से पहले, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी के इख्तिताम होने से पहले, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का वो दरवाज़ा बंद होने से पहले वो रहमतें उस अल्लाह ताला की, वो इनायात, वो नवाजिशें, वो जो बार बार हमें मुआफ़ करता है, उस ढील के बंद होने से पहले क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम इन गुनाहों से तौबा ताइब हो जाएं? अब होता यूँ है कि जब एक बंदा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, वो मुसलसल एक ही गुनाह किए जाता है, तो शैतान उसके दिल में ये ख्याल पैदा कर देता है, बल्कि वो इस ख्याल पे पक्का हो जाता है कि अब तो तू इतने गुनाह कर चुका है तो तेरी तो बख्शिश किसी भी तरीके से होनी ही नहीं। तो क्यों ना दुनिया में जो जिंदगी है इससे ज्यादा भरपूर अंदाज में लुत्फ उठाया जाए, मजे लिए जाएं, ऐश की जाए, बाकी आखिरत में जो होगा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका वो देखा जाएगा। यही वो नुक्ता है शैतान का, जिस नुक्ते से वो मैं यहाँ आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बंदगाने खुदा आम तबके से ताल्लुक रखते हैं,
आम से मुराद तकवा और परहेजगारी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, यहां अमीर या गरीब के आम होने की बात नहीं है। तो वो इस बहकावे में आ जाते हैं और मुब्तला रहते हैं, और इसी तरीके से उनकी जिंदगियों का इख्तिताम हो जाता है। जबकि अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐ मेरे बंदे, तू भले जितना मर्जी गुनाहगार है, तूने जितने मर्जी गुनाह किए हों, तेरे गुनाहों की तादाद समंदर की झाग से भी ज्यादा हो, लेकिन एक शर्त है, तू सिर्फ महज एक दफा मेरी बारगाह में सदके दिल से तौबा कर ले और मेरे पास आ जा। इस बात का अहद कर ले कि ऐ मेरे रब, मैं तुझसे अहद करता हूं, आज के बाद मैं कभी भी इन गुनाहों में मुब्तला नहीं हूंगा, मैं इन गुनाहों को नहीं करूंगा जिनसे तूने मना फरमाया। तो यकीन जानिए उस शख्स की हैसियत, उसका रुतबा, उसका मर्तबा बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा हुआ है। अब यहां एक सवाल और पैदा होता है कि किसी भी इंसान को ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे मालूम होगा कि मैंने तौबा की। अब तौबा लोग कैसे करते हैं? कोई गुनाह हुआ, दिल में पशेमान हुए, कुछ तो इतना पशेमान होते हैं कि जैसे नाक पे मक्खी बैठी, मामूली सी इंसान को कराहत होती है तो उसको इतनी सी उस गुनाह की तकलीफ होती है। जबकि दूसरे लोग वो भी होते हैं कि अगर किसी से खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो जाए तो उन्हें ऐसे महसूस होता है कि जैसे ओहद पहाड़ उनके ऊपर रख दिया गया है, उनको वो वजन इतना लगता है। अब यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि ठीक है, एक बंदे ने तौबा कर ली, तो उस बंदे को खुद या उस बंदी को खुद ये कैसे एहसास होगा, ये कैसे यकीन होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है? उसका एक नुक्ता बहुत अहम है, वो आपको बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। उसका एक नुक्ता यह है कि आप जिस भी गुनाह में मुब्तला हैं, जब आप तौबा कर लें, अहद कर लें, कोई नवाफिल पढ़ के अल्लाह ताला से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही की तस्बीह करते हैं, बार बार इसको दोहराते हैं, बार बार तस्बीहात करते हैं, गुनाह से बचने की तलकीन जो अपने आप को इंसान करता है उसे दिलो दिमाग में जिंदा और कायम रखते हैं और याद रखते हैं, तो फिर कोई ऐसा मौका आए कि आपको उस गुनाह की दावत भी दी जाए, तमाम के तमाम लवाजमात भी मौजूद हों, मौका भी मौजूद हो, फिर आप सिर्फ और सिर्फ दिल में ये तसव्वुर और ख्याल करते हुए उस गुनाह से दूर भाग जाएं कि मैंने अपने रब से ये अहद किया था कि मैं आज के बाद ये गुनाह बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप इस तरीके से उस गुनाह से बच जाते हैं, आप यकीन मानिए आप अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हैं, भले आपने साबिका जिंदगी कितनी ही गुनाहों में क्यों ना गुजारी हो। और फिर इस तौबा के साथ आपकी जिंदगी का इख्तिताम होना चाहिए, आप फिर ही अल्लाह के मुकर्रब बंदों या बंदियों में से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये कि कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। जितने भी गुनाह किए हुए, बहुत मशहूर वाक़या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से पूछा कि या बारी ताला, मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि अगर कोई गुनाहगार बंदा हो, जिंदगी भर उसने गुनाह किए हों, उसका दामन गुनाह से भरा हुआ हो, सगीरा कबीरा हर तरह के गुनाहों से वो लथपथ हो, तो तू उसके साथ क्या मामला फरमाता है? कैसे उसको बख्श देगा, कैसे उसको मुआफ कर देगा? बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा सवाल है अगर गौर किया जाए तो आपको शायद मालूम होगा तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े मासूम अल्लाह ताला के पैगंबर थे और आप छोटी छोटी बातें भी अल्लाह ताला से पूछते थे, सवाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरी मिसाल अगर तूने देखनी है, समझना है इस गुनाह को बख्शने की मिसाल कि मैं क्यों बख्शूंगा और कैसे बख्शूंगा, तो अपने पीछे मुड़कर देखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक समंदर है, उस समंदर के अंदर एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर एक परिंदा बैठा है, समंदर का जो पानी है वो ठाठे मार रहा है, उस पे झाग भी बह रही है
اور اس پرندے کی جو چونچ ہے اس کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، جیسے کوئی پانی بھر لے، منہ پورا بھر لے پانی کو اور منہ کو بند کر لے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ میں کوئی چیز ہے۔ ایسے ہی اس پرندے کا منہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سمندر ہے یہ میری رحمت ہے، یہ میری رحمت کا، میری بخشش کا سمندر ہے، اور یہ جو پرندہ ہے یہ وہ گناہ گار شخص ہے، اور یہ جو تنا تو دیکھ رہا ہے یہ دنیا ہے جس میں تم موجود ہو۔ اور اس پرندے کی چونچ میں جو مٹی ہے اس مٹی کو پرندہ اس سمندر میں پھینک دیتا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو چونچ میں اس کی مٹی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا میں گناہ گار سے گناہ گار ترین کوئی بھی شخص ہو، وہ اس مٹی کو جب سمندر میں پھینک دیتا ہے میری رحمت کے سمندر میں، تو اس مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ اتنی زبردست مثال ہے، اتنی زبردست مثال ہے، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں گے، اس کو توجہ سے سنیں گے، غور کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا صرف ایک ہی گناہ رہ جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ اس کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو رزاق ہے۔ یا رب العالمین تجھے تیری صفات کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو تو اچھے اعمال اور نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔